Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the poem The Laburnum Top, written by Ted Hughes. अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस पोएम से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? What happens to the laburnum tree when the goldfinch arrives? जब गोल्डफिंच नाम की चिड़िया आती है लैबर्नम ट्री पे, तो लैबर्नम ट्री में क्या क्या बदलाव होते हैं? इस क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ चेंज वर्ड नहीं किया। ये पूछा जा सकता है कि लैबर्नम ट्री पर आने से, गोल्डफिंच के आने से क्या क्या चेंजेस हुए लैबर्नम ट्री में। यहाँ पे पूछ दिया कि व्हाट हैपेंस, क्या हुआ लैबर्नम ट्री के साथ जब गोल्डफिंच वहाँ पर आती है। उसके पहले क्या था, कैसा था, और गोल्डफिंच के आने के बाद क्या हुआ। पहले कैसा था वो तो हम लोग डिस्कस किए हैं कि पहले बिल्कुल डेड लाइक था, साइलेंट, स्टिल, डेड लाइक। गोल्डफिंच के आने के बाद पूछा क्या क्या हुआ। आंसर देखो। द सडन अराइवल, पहला तो बताया गया कि गोल्डफिंच का अराइवल जो था वो सडन था। द सडन अराइवल एंड मूवमेंट ऑफ द बर्ड, उस गोल्डफिंच का सडन अराइवल, अचानक से आना, और उसके पंखों का मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स, मतलब उसके विंग्स जो थे उसके मूवमेंट, स्टिर द ट्री, ये स्टिर वर्ड यूज किया है। अक्सर हम लोग ये वर्ड, स्टिर वर्ड जो है STIR, ये वर्ड हम लोग किसी चीज को घोलने के लिए, जैसे आप अगर एक गिलास पानी में चीनी डालते हैं, एक गिलास, फिर उसको मिलाना पड़ता है चम्मच से या किसी भी चीज़ से, जो उसको हम लोग मिलाते हैं, जिसको घोलना बोलते हैं, घुलना बोलते हैं, उसी को एग्जैक्टली उसी को स्टिर बोला जाता है। कॉमनली, जनरली स्टिर का मतलब, यहाँ स्टिर का मतलब है हलचल। जो पहले साइलेंस था वो हलचल में बदल गया। यहाँ स्टिर का मतलब है हलचल। अब आप किसी चीज़ को अगर घुमाइएगा तो उसमें हलचल तो होगी ही, तो इसीलिए यहाँ स्टिर का मतलब है हलचल। सडन अराइवल, अचानक से जब गोल्डफिंच आई तो उसके मूवमेंट से हलचल मच गई उस लैबर्नम ट्री पे। वो ट्री जो पहले साइलेंट था उसमें अब हलचल मच गया। और ये अच्छा वर्ड यूज रखना, याद रखना, स्टिर द लैबर्नम ट्री, हलचल मच गया लैबर्नम ट्री में। द लिटिल वंस आर एक्साइटेड टू सी द मदर, जो घोंसले में छोटे छोटे बच्चे थे वो एक्साइटेड थे अपनी माँ को देखने के लिए। एंड दे स्टार्ट चिरपिंग एंड फ्लटरिंग देयर विंग्स, और वो छोटे बच्चे जो हैं वो एक्साइटमेंट में, मदर के आने के एक्साइटमेंट में क्या करते हैं? चिरपिंग करते हैं और फ्लटरिंग देयर विंग्स, मतलब
उनके जो छोटे छोटे पंख हैं अभी उनको फ्लटर करने, फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, फ्लटरिंग देयर विंग्स। तो मदर के आने के एक्साइटमेंट में बच्चे जो हैं वो चिरपिंग कर रहे थे और अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। इन दिस वे द ट्री विच वॉज डेड लाइक, इस तरह से वो पेड़ जो पहले डेड लाइक था, नाउ बिकेम अलाइव आफ्टर द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच। वो डेड पेड़ जो था वो गोल्डफिंच के अराइवल के साथ अलाइव हो उठता है, उसमें भी हलचल आ जाती है, उसमें भी मूवमेंट्स होने लगता है, साउंड्स आने लगते हैं। इस आंसर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखते हैं? सबसे पहला तो स्टिर, कि जब वो गोल्डफिंच आई सडनली और उसका जो मूवमेंट था उसने पेड़ में हलचल मचा दी, स्टिर वर्ड यूज करना होगा। दूसरा कि उसके छोटे बच्चे एक्साइटेड थे, एक्साइटेड वर्ड इंपॉर्टेंट है। और एक्साइटमेंट में वो क्या कर रहे थे? एक्साइटमेंट में काम कर रहे थे, चिरपिंग वर्ड और फ्लटरिंग देयर विंग्स। और इस तरह से निष्कर्ष ये निकलता है कि वो पेड़ जो पहले डेड लाइक था, वो पेड़ गोल्डफिंच के आने के बाद अलाइव हो उठा। ऐसा लगा जैसे उस डेड पेड़ में जान आ गई हो। क्वेश्चन पूछा था कि गोल्डफिंच के आने के बाद लैबर्नम ट्री में क्या हुआ, तो ये सारी चीजें हुई लैबर्नम ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज शी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ट्री? शी गोल्डफिंच के लिए वर्ड यूज किया गया। एक जगह पोयम के लाइन में लिखा हुआ है शी एंटर्स द थिकनेस। तो क्वेश्चन पूछा कि क्यों वो ट्री के थिकनेस में क्यों एंटर करती है? इसका जवाब क्या है? कॉशियस गोल्डफिंच, कॉशियस बोल दिया है मतलब वो बहुत सावधान थी। सावधान क्यों थी? क्योंकि वो एक वर्ड अभी मैंने बताया था, प्रीडेटर्स। वो सावधान इस वजह से थी कि कहीं किसी प्रीडेटर की नज़र, किसी शिकारी की नज़र न पड़ जाए उसके घोंसले पर और उसके यंग वंस के बारे में न पता चल जाए। इसलिए गोल्डफिंच को पहले बोला गया कॉशियस, सावधानी पूर्वक वो गोल्डफिंच एंटर करती है ट्री में। पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा कि ट्री के थिकनेस में वो क्यों एंटर करती है? तो पहले बताया गया कि एंटर करने का तरीका क्या था। कॉशियस वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है तरीका में, कि वो बहुत सावधान थी, वो बहुत सावधानी पूर्वक एंटर करती है ट्री में विथ ग्रेट केयर, और बहुत केयरफुल रहती है वो। दैट, क्यों ये सावधानी और ये जो केयर है वो क्यों बरत रही है? दैट नो प्रीडेटर वुड स्पॉट द बेबी, ताकि किसी शिकारी की नजर उनके बच्चों पर न पड़े। स्पॉट मतलब हो गया देख लेना। वो कॉशियस थी, कॉशियसली एंटर करती है, विथ ग्रेट केयर, बहुत केयरफुली होकर के एंटर करती है, सो दैट, ताकि किसी प्रीडेटर यानी किसी शिकारी को पता न चल जाए उसके बेबीज के बारे में, विच आर सिक्योरली हाउस इन द नेस्ट, वो बेबीज जो सुरक्षित थे अपने घोंसले में, इन द थिकनेस ऑफ द ट्री,
और वो जो घोंसला बना हुआ था वो उस ट्री के थिकनेस वाले पार्ट में बना हुआ था, मतलब जहां पे घना था वो थोड़ा पेड़, वहां घोंसला बना हुआ था। सो शी एंटर्स द थिकनेस टू फीड हर बेबीज। तब फिर वो सावधानी पूर्वक विथ ग्रेट केयर, ताकि किसी शिकारी की नजर न पड़े, इतने सावधानी से, इतने केयरफुल तरीके से वो एंटर करती है उस नेस्ट में, जो नेस्ट बना हुआ था ट्री के थिकनेस में, मतलब ट्री के सबसे घने वाले जगह पर वो नेस्ट बना हुआ था और उसमें उसके बच्चे थे। इसीलिए वो केयरफुल होकर के और कॉशियस होकर के एंटर करती है। उसके एंटर करने का तरीका भी बताया गया और फिर जो एंटर क्यों करती है उसका आंसर लास्ट में एक लाइन में दिया हुआ है। सो शी एंटर्स द थिकनेस टू फीड हर बेबीज। तो वो एंटर इसलिए करती है ताकि वो अपने बच्चों को फीड कर पाए। फीड वर्ड बहुत बार आ चुका है इस पोयम में, एक्सप्लेनेशन में। फीड का मतलब खिलाना, फेड वर्ड भी आ चुका है, खिलाना। तो वो एंटर करती है अपने बेबीज़ को फीड करने के लिए और उसके एंटर करने का तरीका यहाँ बताया गया है कि कैसे एंटर करती है और वैसे क्यों करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मशीन दैट स्टार्ट्स अप with the arrival of the goldfinch bird। पोयम में ही एक लाइन में ये वर्ड यूज किया है, एंड द मशीन स्टार्ट्स अप। गोल्डफिंच बर्ड के आते ही ऐसा लगा जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गया हो। उसका आंसर पूछ रहा है। अब ये जैसे एक पहले क्वेश्चन जो हम लोग देखे, इंजन, कि इंजन किसको बोला गया, क्यों बोला गया। तो किसी भी तरीके से अगर इंजन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए इस पोयम से, तो आपको मैंने बताया कि गोल्डफिंच को ही इंजन बोला गया क्योंकि इंजन एनर्जी प्रोवाइड करती है मशीन को। सिमिलरली गोल्डफिंच भी एनर्जी प्रोवाइड करती है अपने बच्चों को। अब मशीन वर्ड के बारे में दूसरा क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जिसमें मशीन वर्ड यूज हो, कि मशीन किसको बोला गया या मशीन स्टार्ट हो गया, इसका क्या अर्थ निकलता है। मशीन से रिलेटेड मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके आंसर में हम लोग क्या देखेंगे। द मदर गोल्डफिंच बर्ड अराइव्स। जब मदर गोल्डफिंच आती है, हर लिटिल वंस बिकम एक्साइटेड। उसके छोटे बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं, टू सी द मदर, माँ को देखने के लिए। एंड देन दे स्टार्ट चिरपिंग एंड फ्लैटरिंग देयर विंग्स। और एक्साइटमेंट में ये बच्चे जो हैं वो चिरपिंग करते हैं, चहचहाते हैं और अपने पंख को फड़फड़ाते हैं, टू गेट फूड फ्रॉम देयर मदर। और वो ऐसा एक्साइटमेंट में इसलिए थे क्योंकि उनको पता था कि उनकी माँ उनके लिए फूड लेकर के आई है। तो वो एक्साइटमेंट में साउंड निकालते हैं जिस साउंड को चिरपिंग बोला गया, और पंख फड़फड़ाने की आवाज को फ्लटरिंग बोला गया। तो यही जो साउंड्स आते हैं, उन्हीं साउंड्स के वजह से ये फ्रेज दिया गया, लिखा गया। यहां लिखा हुआ है इट सीम्स। वो जो साउंड जो आ रहा था उसके वजह से ऐसा लगता है एज द मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे कोई मशीन शुरू हो गया हो। मशीन जब शुरू होता है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी बताया था कि मशीन जब शुरू होता है तो साउंड
प्रोड्यूस करता है। यहाँ मशीन किनको बोला गया है? मशीन बोला गया है उसके बच्चों को, गोल्डफिंच के बच्चों को। और गोल्डफिंच के अराइवल के समय उसके बच्चे जो एक्साइटेड होकर के साउंड्स निकालते हैं, 2 साउंड बताना काफ़ी है, चिरपिंग एंड फ्लटरिंग ऑफ विंग्स। इन्हीं दोनों साउंड्स के वजह से ऐसा लगने लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हुआ हो। ये है, इस मशीन से रिलेटेड कोई भी आंसर देगा, क्वेश्चन देगा, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं कि उसके बच्चों को ही मशीन बोला गया है। और मशीन स्टार्ट होने का मतलब है साउंड निकलना। और जब गोल्डफिंच आई तो उसके बच्चे एक्साइटमेंट में साउंड निकाल रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे, चिटरिंग कर रहे थे, चिरपिंग कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पोएट ने ऐसा लिखा है कि गोल्डफिंच के अराइवल के साथ ऐसा लगा, इट सीम्स, ऐसा लगा कि कोई मशीन स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो इस पोएम से पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जैसा मैंने एमसीक्यू के बारे में बोला था कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वही लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे जो पूरे पोएम का वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे हों, ध्यान से समझने की कोशिश की हो, जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ थोड़ा रिपीट करके उसको सुनने और समझने की कोशिश की हो, तो वो लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत आसानी से डील कर लेंगे। जो 1-2 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है वो तो एक्सेप्शन होता है, और मैंने अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले सेक्शन में कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया आपके साथ और बताया कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो एमसीक्यूज के बाद जब आपसे पोएम के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछेगा तो वो आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे सेंटेंसेस बना करके, और जिस टॉपिक से पूछेगा आपको वो टॉपिक्स मैंने कोशिश किया है कि इतने में मैं कवर कर लूँ जो सारा चीज़ पूछ सकता है। जैसे मैंने क्या क्या कवर किया अपने क्वेश्चन आंसर में, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने कवर किया कि पोएम के शुरुआत में और पोएम के अंत में दोनों समय पेड़ को किस स्थिति में बताया गया है, पेड़ कैसा था पोएम के शुरू होते वक्त और पोएम के ख़त्म होने के बाद, ख़त्म होते वक्त पेड़ कैसा था, इसका आंसर आपसे पूछ सकता है। तो कंडीशन सेम था, दोनों टाइम साइलेंट एंड डेड लाइक। फिर बर्ड के मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया है और क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको मैंने वर्ड भी बताया कि कौन कौन से वर्ड्स याद रखिएगा। स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट, ये मूवमेंट होता है लिजार्ड का, और यही मूवमेंट जो था वो गोल्डफिंच का भी था, इसीलिए उसको लिजार्ड से कंपेयर किया गया। फिर एक क्वेश्चन बना कि इंजन किसको बोला गया है इस पोयम में, इंजन कहाँ से आता है, इंजन का मतलब क्या है। तो वो मैंने आपको बताया कि कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जिसमें इंजन वर्ड के बारे में जिक्र किया गया हो तो गोल्डफिंच के बारे में बताना है कि गोल्डफिंच को ही इंजन बोला गया। क्यों? क्योंकि इंजन जो काम करता है मशीन के लिए, वही काम गोल्डफिंच करती है अपने परिवार के लिए। ये क्वेश्चन था जो इंजन से रिलेटेड था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि आपको इस पोयम में क्या अच्छा लगा,
तो दो तीन चीज़ें हैं, सिंप्लिसिटी से शुरू किए कि सिंप्लिसिटी अच्छा लगा, और जो पिक्टोरियल जो प्रेजेंटेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन अच्छा लगा कि पूरा पिक्चराइज कर दिया पोएट ने अपने वर्ड्स के द्वारा कि एक लैबर्नम ट्री है और उस पर एक गोल्ड फिंच बर्ड आती है, बैठती है, ये पूरा पिक्चराइज कर दिया है, ये अच्छा लगा। फिर कंपैरिजन जो किया मूवमेंट का वो अच्छा लगा, और फिर जिन साउंड्स के बारे में बताया वो अच्छा लगा। फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चंस पूछा गया है ये बहुत बार। तो इसका आंसर जो है वो 4 वर्ड्स याद रखने हैं। बेयर्ड फेस मतलब कवर्ड फेस, और यही कवर्ड फेस जो है यही किसका है, उस गोल्डफिंच का आइडेंटिटी रिकॉग्निशन है। तो दो ही वर्ड इस फ्रेज में याद रखने हैं, कवर्ड फेस एंड आइडेंटिटी रिकॉग्निशन। तो ये फ्रेज से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं आंसर में। फिर पूछा लैबर्नम ट्री साइलेंट क्यों है, क्योंकि अभी आई नहीं है गोल्डफिंच, बच्चे एक्साइटमेंट में वेट कर रहे हैं, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, किसी तरह का कोई साउंड नहीं है, इसीलिए जो लैबर्नम ट्री है वो साइलेंट है। फिर पूछा गया कि येलो कलर का क्या सिग्निफिकेंस है इस पोयम में। ये भी येलो कलर का भी मैंने एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ा डिटेल में बताया था कि येलो कलर बहुत डोमिनेट करता है इस पूरे पोयम को। लैबर्नम ट्री के पत्तों को येलो बताया गया, लैबर्नम ट्री के फूल को येलो बताया गया, और जो बर्ड है उस बर्ड के फेदर्स को भी येलो बताया गया। तो बेबीज जो हैं येलो कलर मैच कलर होने के वजह से जो बेबीज हैं गोल्डफिंच के वो बच जाती हैं किनके नज़रों से, प्रीडेटर वर्ड मैंने बोला इंपॉर्टेंट याद रखना, शिकारी के नज़रों से। इस तरह येलो कलर जो है वो एक तरह से हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है गोल्डफिंच और उसके बेबी वंस के लिए। तो येलो कलर का ये इंपॉर्टेंस है इस पोयम में। फिर पूछा कि क्या होता है जब लैबर्नम ट्री पर गोल्डफिंच आती है, ये भी बहुत बार पूछा गया। तो अगर एक सेंटेंस में बता दिया जाए तो मरा हुआ लैबर्नम ट्री जो था वो जीवित हो उठता है। इंग्लिश के वर्ड्स में यहां से बताए जाएं तो जो ट्री पहले डेड लाइक था वो अलाइव हो जाता है उस गोल्डफिंच के आने से, गोल्डफिंच बर्ड के आने से। कैसे अलाइव होता है? क्योंकि गोल्डफिंच के आने के बाद मूवमेंट्स होने लगते हैं और साउंड निकलने लगता है, और यही मूवमेंट्स और साउंड्स जो हैं इसके वजह से लगता है कि जो डेड ट्री था वो गोल्डफिंच के आने के बाद जीवित हो उठा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये है कि वाई डज सी एंटर्स द थिकनेस। ये थिकनेस वर्ड से भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। थिकनेस वर्ड से पहले तो पूछ सकता है कि थिकनेस में क्या था। तो थिकनेस में था उस बर्ड का नेस्ट। इसी को घुमा के पूछेगा कि बर्ड का नेस्ट पेड़ के किस भाग में था, तो लिखेंगे कि थिकनेस वाले भाग में था। जो जहां पे पेड़ सबसे घना था वहीं पर नेस्ट बना हुआ था। और वो उस नेस्ट में क्यों गई, थिकनेस में जाने का मतलब नेस्ट में क्यों गई। तो इसमें आंसर में मैंने 2 चीज बता दिया है कि जाने का तरीका क्या था और गई क्यों थी। जाने का कारण बहुत एक लाइन में सिंपल है, क्योंकि वो अपने बेबीज को फीड करने गई थी। लेकिन कैसे गई थी, जाने का जो तरीका था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग से भी पूछ सकता है कि हाउ डज शी एंटर,
कैसे एंटर करती है, तो यही तुमको काम आएगा कैसे में भी। कॉशियस वर्ड, सावधानी पूर्वक, विथ ग्रेट केयर, बहुत केयर से, केयरफुल हो करके। और ये सावधानी और केयरफुल क्यों है? शिकारी के वजह से, कि अगर शिकारी जो है वो कहीं उसको उसके नेस्ट और बेबीज के बारे में पता न चल जाए, इसीलिए वो थिकनेस में अपना नेस्ट बनाई है और वो थिकनेस में एंटर करती है अपने बेबीज को फीड करने के लिए। फिर लास्ट में मशीन के बारे में बताए। मशीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऑलमोस्ट एक ही आंसर देना है कि बर्ड के जो फैमिली है वहां, यंगर वंस, उनको मशीन बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि मशीन आवाज निकालता है, हलचल करता है, और जब गोल्डफिंच बर्ड आती है तो बच्चे जो हैं वो एक्साइटमेंट में आवाजें निकालते हैं, चिरपिंग एंड फ्लटरिंग ऑफ विंग्स। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि गोल्डफिंच के आते ही वहां कोई मशीन स्टार्ट हो गया हो। इसके बाद मैंने इस पोयम का एक समरी भी यहां मैंने प्रोवाइड किया है। पूरे पोयम का समरी मैंने प्रोवाइड किया है। इस समरी से भी आप लोग पढ़ो, ये तुम लोग के लिए है कि इसको पहले पूरा पढ़ने के बाद फिर समरी को पढ़ो और देखो कि इसमें वर्ड्स को चुनो कि ये वर्ड्स जो हैं वो हमको आंसर में यूज़ करने पड़ते हैं। जो आंसर्स अभी हम लोगों ने देखा उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, ये वर्ड्स तुमको इसी समरी से चुनना पड़ेगा। ये पूरा समरी दिया है, इसमें कोई नई बात नहीं लिखी हुई है। एक बात जो लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि वो चिड़िया उड़ के कहाँ जाती है, जब अपने बच्चों को खाना खिला लेती है फिर वहाँ से उड़ जाती है लॉन्च, तो कहाँ जाती है? स्काई में। इनफाइनाइट वर्ड यूज़ किया है। क्यों जाती है? इसका आंसर प्रोबेबली में आप दे सकते हैं कि प्रोबेबली वो एक बार फिर से अपने परिवार के लिए भोजन का इंतज़ाम करने के लिए ही निकल पड़ती है। और ये रूटीन है। इस पोयम में ये भी बताया गया है, इसको अगर ह्यूमैनिटी से, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से जोड़ा जाए तो इस पोयम में ये बताया गया कि मदर जो हैं, माएँ जो होती हैं, चाहे वो पक्षी की माँ हो, इंसान की माँ हो, कोई भी एनिमल हो, मदर्स आर ऑलवेज केयरफुल टुवर्ड्स हर बेबीज। और माँ जो है वो कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। वो लगातार कोशिश करते रहती है कि कैसे उसके बच्चे जो हैं वो उनका पेट भरे। यहाँ भी एक मदर गोल्डफिंच पहले खाना खिलाती है, फिर उड़ पड़ती है भोजन के खोज में, क्योंकि फिर से उसको अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। तो ये समरी आप लोग पढ़िएगा, कुछ मदद मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग फिनिश करते हैं। थैंक यू।